हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने और इस बार हम करने लगे हैं बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कुछ बातें। उनके दो रूल्स थे और दोनों को देखेंगे आज। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, व्हाई ज़िया इंट्रोड्यूस्ड इस्लामाइजेशन। इसको हमने आखिर में जाते हुए तरह थोड़ा सा देखा था, लेकिन जरा सा डिटेल में देख लेते हैं। 7 मार्क का सवाल है, कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं। आप ये जानते हैं कि 7 मार्क्स के सवाल में 3 फैक्टर्स देने होते हैं। ठीक है, नो बैकग्राउंड्स, नो लंबी चौड़ी बात, सीधी पिन पॉइंट, 3 फैक्टर्स। इसका मतलब 3 पैराग्राफ। आपको बताता चलूं कि इस सवाल के जवाब में आप किस तरह अपने सवाल को बेहतर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप पहले पैराग्राफ में लिख सकते हैं फर्स्टली, दूसरे पैराग्राफ में लिख सकते हैं सेकेंडली, और थर्ड पैराग्राफ के लिए आप लिख सकते हैं लास्टली। ठीक है, तो इस तरह करके आप इसको जरा 4 चांद लगा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, व्हाई ज़िया इंट्रोड्यूस इस्लामाइजेशन। इस्लामाइजेशन ज़िया को क्यों इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, ये वजह है। इस्लामाइजेशन में क्या था ये वजह नहीं, ये नहीं पूछ रहे। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं इस्लामाइजेशन में क्या क्या था। ठीक है, वो फैक्टर नहीं है यहाँ। ये है कि वजह क्या बनी इस्लामाइजेशन को लाने की या अप्लाई करने की। भुट्टो हैड इंट्रोड्यूस सम सोशलिस्ट मेजर्स। ठीक है, हमें आप पता है कि सोशलिज्म होती है, कैपिटलिज्म होती है, और हमने इस्लामाइजेशन के हवाले से भी पढ़ लिया। तो कुछ मेजर्स थे जो सोशलिस्ट मेजर्स भुट्टो ले चुका था। फॉर एग्जाम्पल, नेशनलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। इस एग्जाम्पल के साथ हमें, सिंस देयर इज नो रूम फॉर रिलीजन इन सोशलिज्म, Zia introduced these reforms to prove that he was a better leader than Bhutto, as he worked according to the Pakistan's Islamic ideology. अब यहाँ पे ये बात पहले समझने वाली है कि भुट्टो एक बहुत बड़ा लीडर था अपने टाइम का। इतना बड़ा था कि आज भी हम वो नारा किसी ना किसी तरीके से जिंदा है कि भुट्टो जिंदा है ना भाई। हम मजाक में भी उसको ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन भुट्टो ने इतना इम्पैक्ट डाला था कि ज़िया को कुछ एक्स्ट्रा करना था ताकि भुट्टो लाइमलाइट से चला जाए। ठीक है, और ज़िया को याद रखा जाए। लेकिन उसने कुछ किया ऐसा ही कि वो याद रखा गया, जिसके हवाले से हम कह रहे हैं इस्लामाइजेशन। लेकिन इस्लामाइजेशन को उसने क्यों अप्लाई किया? क्योंकि भुट्टो से आगे निकलना था उसको। क्योंकि भुट्टो ने लिए हुए थे सोशलिस्ट मेजर्स, जो कि उस जमाने में काफी हिट और काफी मशहूर भी हुए, फायदा भी दिया। तो ज़िया ने इंट्रोड्यूस कराया इस्लामिक लॉज और इस्लामाइजेशन, ताकि वो ज्यादा फेमस हो सके और ये कह सके कि मैं इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा हूं, दैट इज दी पाकिस्तान आइडियोलॉजी एज वेल। तो ये एक काउंटर मूव था ज़ियाउल हक का। ठीक है, प्लस सोशलिज्म में कोई रूम नहीं होता दीन का। ठीक है, तो सिंस देयर वाज नो रूम फॉर रिलीजन इन सोशलिज्म, ही हैड टू ब्रिंग समथिंग बैक फॉर द रिलीजन एज वेल एज द फॉर द कंट्री। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर है। क्लियर है भाई? अगर नहीं क्लियर तो पूछो, बताओ। सर एक बार फिर से कर दें एक्सप्लेन। देखो, बहुत क्लियर है। भुट्टो हैड इंट्रोड्यूस सम सोशलिस्ट मेजर्स। उसने ऐसे मेजर्स लिए हुए थे, ऐसी पॉलिसीज थी जो कि सोशलिस्ट इन नेचर थी। ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड थी। और उसमें एक जो मिसाल हमें मिलती है वो नेशनलाइजेशन है। सारी चीजें हुकूमत की, सोशलिस्ट जो मामला होता है उसमें सारी चीजें गवर्नमेंट की होती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन कर ली थी इंडस्ट्रीज की। प्लस उसमें दीन का, मजहब का कोई अमल दखल नहीं होता। ठीक है, तो सिंस देयर इज नो रूम फॉर द रिलीजन इन सोशलिज्म, ज़िया हैड टू अप्लाई समथिंग। उसने हैड टू अप्लाई समथिंग में क्या किया? उसने इस्लामिक रिफॉर्म्स किए, क्योंकि पीछे रह गई थी इस्लामिक आइडियोलॉजीज। पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द इस्लामिक आइडियोलॉजी, तो उसने इसी को इन्फोर्स करने की कोशिश की। प्लस इससे उसका अपना इमेज भी बेहतर हो रहा था। ठीक है, आसान जबान में समझाऊं, आसान जबान में समझाने का मतलब ये, भुट्टो के जमाने में शराब चल सकती थी, पब्स चल सकते थे, डांस बार्स चल सकते थे, बहुत मॉडर्न था पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन ज़ियाउल हक के टाइम में टीवी पे जो खबरें पढ़ने आती थी खवातीन, वो भी दुपट्टा सर पे लेती थी। समझ आ रही बात? ये फर्क है बेसिकली। Yes. ठीक है, अच्छा जी, दूसरा फैक्टर, ज़िया वाज aware that many Islamic political parties
for example, Jamaat Islami, were influential in both civil and the army. Therefore, he had to introduce Islamic measures to strengthen his rule by gaining their support. दो मजा समझ आई, एक पॉपुलैरिटी बेहतर करने के लिए, दूसरा सपोर्ट लेने के लिए. पहले वाले में पॉपुलैरिटी हो गई और दीन हो गया मामला कि सोशलिज्म में रिलीजन नहीं होता तो आपको रिलीजन को वापस लेकर आना था मेन स्ट्रीम में, प्लस आप उसके थ्रू पॉपुलर हो सकते थे. तो पहला फैक्टर ये था. दूसरे फैक्टर में क्या है, उसको सपोर्ट चाहिए थी. किसकी? इस्लामिक पार्टीज की. इस्लामिक पार्टी का नाम क्या है? जमात इस्लामी. इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज की उसको बैकिंग चाहिए थी. और उसको ये पता था कि सिविल सर्विस में और आर्मी में जमात इस्लामी और इस्लामिक जो वैल्यूज हैं उनको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है. तो उसने इस वजह से कि मुझे सपोर्ट मिलेगी, इस फैक्टर को हाईलाइट किया. ये पॉइंट समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Lastly, when the Russians invaded Afghanistan in 1979, Zia decided to fight against the pagan communist. अब ये पेगन का मतलब क्या है भाई? मुझे शुक्र. ठीक है. अब ये जो कम्युनिस्ट थे इनके खिलाफ उन्होंने लड़ना शुरू किया. However, he needed support of Muslim countries for his jihad in Afghanistan. ठीक है. जब मैंने आपको कल अफगानिस्तान वाली लड़ाई का बताया था कि वो बलूचिस्तान आ जाते तो हमने अफगानिस्तान में ही लड़ लिया, तो हमने उस लड़ाई को टाइटल दिया था दी अफगान जिहाद. ठीक है. जो बाहर से हम लोगों को टाइटल मिला वो अफगान मिरेकल हमारे लिए एड के तौर पे था, लेकिन दुनिया भर में वो अफगान जिहाद के नाम से मशहूर था. ठीक है ना. और therefore he introduced Islamic reforms to prove that he was a pure Islamic leader of a Muslim country. देखो ये आखिरी वाला पॉइंट जो है ये अफगान मिरेकल से रिलेटेड है. ठीक है. और एक्चुअल सिनेरियो से ज्यादा रिलेटेड है. When the Russians invaded Afghanistan in 1979, ये बात हम कल कर चुके. ठीक है. उनके मोटिव्स क्या थे? वो वार्म वाटर्स तक आना चाहते थे आफ्टर दी अफगानिस्तान. तो पाकिस्तान ने उनको वहीं रोकने की स्ट्रैटेजी बनाई. उसमें मदद किसने की? पाकिस्तान की. किसका? US, यूनाइटेड स्टेट्स. ओके. और यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें क्या रोल था? वो ये रोल था कि वो सारी सप्लाईज देगा, सारी एड देगा, क्योंकि उनका राइवल था यूएसएसआर. ठीक है ना. तो बेसिकली वो अपने दुश्मन को काट रहे थे पाकिस्तान के थ्रू. ठीक है. अब यहां पर जो बात बताई गई है, यहां पर बताई गई है कि रशियंस ने, अगर मैं इसको कल वाली बात की तरह कहूं कि रशियंस ने आपके भाई की घर में हमला किया, आपने अपने भाई को तो बचाना ही बचाना था, प्लस वो काफिर थे और कम्युनिस्ट थे जो कि आपके हिसाब से बिल्कुल ही अलग थे. ठीक है. सो आपको जरूरत पड़ी कि उनसे लड़ा जाए, और आपको जब उनसे लड़ना था तो आपको मुस्लिम कंट्रीज की बैकिंग चाहिए थी. तो आपने जो टर्म का इस्तेमाल किया वो था जिहाद. सारे मुसलमान कंट्रीज पाकिस्तान की बैकिंग पे थे और विद अमेरिका थे. ठीक है. और उन्होंने इस जिहाद में सपोर्ट किया पाकिस्तान को, जो कि अफगानिस्तान में किया. आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूँ, पूरी दुनिया से मुसलमान उठ के अफगानिस्तान आए. ठीक है. जिसमें आपके ओसामा बिन लादेन का नाम बहुत मशहूर है. वो सऊदीया से उठ के वहां गए. ठीक है. उन्होंने बहुत सारे लोगों को इसमें इंडल्ज किया. उस जमाने में ये एक फ्रीडम और जिहाद की एक स्ट्रगल थी जो कि रशियंस के अगेंस्ट थी, और इट वाज सपोर्टेड बाय द यूएस एट दैट टाइम. ठीक है. देयरफॉर ही इंट्रोड्यूस्ड इस्लामिक रिफॉर्म्स, ताकि लगे कि भाई ये प्योर इस्लामिक लीडर है और बराबर में जंग चल रही है और ये भाइयों की मदद कर रहा है. समझ आया आखिरी पॉइंट? अब 3 पॉइंट इसमें से क्या निकलेंगे? पहला पॉइंट है सोशलिस्ट मेजर्स की वजह से आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ा इस्लामाइजेशन. ठीक है. फिर इस्लामाइजेशन आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ा किस वजह से? क्योंकि आपकी सिविल और आर्मी में इस्लामिक पार्टीज बहुत थी. ठीक है. इस्लामिक आइडियोलॉजी के लोग बहुत ज्यादा थे, तो आपको वो उनको भी लेना था सपोर्ट. दूसरा पॉइंट हो गया. तीसरा, आपके बराबर में आपके सेम रिलीजन वाली कंट्री में जंग शुरू हो गई, तो आपके तौर पे आपकी रिलीजियस जो ऑब्लिगेशन होती है उस पर आपको जिहाद करना पड़ गया. जब आपको जिहाद करना पड़ गया तो आपने सारी मुस्लिम कंट्रीज को एक जिहाद के उस पर कॉमन किया. ठीक है. और फिर इस्लामिक रिफॉर्म्स इसलिए लेकर आए ताकि ये ज्यादा महसूस हो कि ही वाज द प्योर इस्लामिक लीडर, और जो कि बहुत सारे लोग कहते भी हैं, मानते भी हैं.
ठीक है, तो ये तीन बातें हैं, एक रशियंस की जंग वाला, एक सपोर्ट वाला, और एक सोशलिस्ट मेजर्स वाला, ठीक है, जिसमें रिलीजन में रिलीजन की जगह नहीं होती। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे चलें बेनजीर पे। अच्छा जी, ओके जी। हमारे पास उमैमा नहीं आई हुई अभी शायद, उमैमा किधर रह गई? उमैमा आए हुए हो तुम? नहीं आए। Come to the class please। अच्छा जी, ओके जी। अब बेनजीर भुट्टो के दो टेन्योर्स हैं, ठीक है। इन दो टेन्योर्स में आपके पास 88 से 90, ठीक है, और 93 से 96, ठीक है, ये दो टेन्योर्स हैं। इन दोनों टेन्योर्स को देखेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि हमारे पास क्या सक्सेस और क्या फेलियर्स हैं। ज्यादातर ये सवाल आता है इन दोनों के उसमें, क्योंकि इनके टेन्योर्स ज्यादा लंबे नहीं थे ना। इनके टेन्योर्स, नवाज शरीफ और बेनजीर के दोनों के टेन्योर्स ज्यादा लंबे नहीं थे, ठीक है, कम टाइम के थे। तो कम टाइम के होने की वजह से इनकी सवाल पूरा नहीं आता फुल फ्लैश, क्योंकि पूरा मौका ही नहीं मिल सका। तो जितना भी कम टाइम रहा उसमें क्या सक्सेस थी और क्या फेलियर्स थे, जल्दी से सक्सेस देखो। एक सक्सेस कितने हैं, एक दो तीन चार, चार लोग, दो लोग शुरू के दो फैक्टर्स देखें। ओके, गर्ल्स शुरू के दो फैक्टर्स देखो। ओके, बॉयज आखिर के दो फैक्टर्स देखो। ठीक है, फिर मुझे बताओ। अपनी कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग जो है वो जरा इंक्रीज करो। पहले ग्रास्प करो क्या लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, उसका रिबटल दो। नहीं समझ आता मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये लड़कियों को समझ आ जाना चाहिए। सर मैं थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करूं? हाँ करो। सर बेनजीर भुट्टो ने क्या कहते हैं, यहाँ पे आके एक इंटीग्रेटेड रिसर्च प्रोग्राम खुलवाया या इस्टेब्लिश किया, जिसमें क्या कहते हैं पाकिस्तान की मिसाइल डेवलपमेंट्स जो थी, न्यूक्लियर वेपन्स, उन पे काम किया जा रहा था। तो इन्होंने क्या कहते हैं चाइना की मदद से, चाइना की हेल्प से एक मिलिट्री सैटेलाइट बनाई जिसका नाम था बदर-1। और इसकी वजह से, बदर-1 की वजह से पाकिस्तान को एक मिसाइल सिस्टम और सैटेलाइट सर्विलेंस सिस्टम मिल गया, जो पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत आगे काम आया और एक सक्सेसफुल ओके, मतलब मिशन रहा। वंडरफुल वंडरफुल। क्या ये पॉइंट तुम्हारा इंटरनेशनल रिलेशन वाले चैप्टर में इस्तेमाल होगा? होगा, चाइना के साथ। वंडरफुल, समझ आ रहा है बात? देखो अब तुम, यस सर। जब तुम पढ़ रहे हो ना थॉरली, तो पढ़ते हुए तुम्हें ये भी अंदाजा होगा कि ये वाला पॉइंट यार ये मैं उधर भी ले जा सकता हूँ। ये वाले पॉइंट को मैं उस कंट्री की बात हो रही है तो उससे भी, हमने पीछे बात की थी ज़ियाउल हक की और भुट्टो की, तो वहां पे रशियन से रिलेशन के बारे में बात आई थी, याद है? हमने तब भी यही बात की थी, स्टील मिल बनी थी। यस सर। ओके, फोर्थ वाला पॉइंट कोई बॉय बता दे। बॉय। सर मैं बता रहा हूँ सर। ओके, सर पाकिस्तान में फोर्थ सार्क कॉन्फ्रेंस हुई थी 1988 में इस्लामाबाद में। तो उसमें ना सारे मेंबर कंट्रीज के बंदों ने, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स ने अटेंड किया, इंक्लूडिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, जिसकी वजह से हमारे इंडिया से रिलेशन इम्प्रूव हो गए। और ये मतलब एक तरह से मतलब सबसे हमारा मतलब कांटेक्ट अच्छा हो गया। ओके। अच्छा देखो, इसका नाम है राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी, रांजीव नहीं, राजीव। अच्छा दूसरी चीज, क्या ये वाला पॉइंट अगर पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस आए तो उसमें जाएगा? जी सर। जाएगा। ये याद रखो कि तुम जिस भी पॉइंट को पढ़ रहे हो, ये जरूर याद रखना कि सक्सेस में पढ़ा था कि फेलियर में पढ़ा था। वैसे पॉइंट अगर याद रहेगा तो पता चल जाएगा कि वो इटसेल्फ सक्सेस थी कि नहीं, या फेलियर था कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब पाकिस्तान और इंडिया के टाइज में कोई अच्छा लम्हा अगर आया था तो शायद वो एक ये भी था, ठीक है, अगर तो और भी कोई आए होंगे, ठीक है, जब जाएंगे उस चैप्टर में तो देखेंगे। उन्होंने होस्ट की सार्क कॉन्फ्रेंस, चौथी सार्क कॉन्फ्रेंस, ठीक है। आगे जाके सार्क का नाम भी देखेंगे, अगर टाइम है तो गूगल करके देख लो इसका
एब्रिविएशन पता चल जाएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कंट्रीज करके कुछ होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर तुम्हारे पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि इसमें सक्सेस वाली पॉइंट ये है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आया था। अब आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग दोनों मुल्क की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के आने का मतलब ये है कि आपकी कुछ ना कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने आने का रिस्क लिया, क्योंकि हमारे यहाँ से भी वहां जाने का कोई रिस्क नहीं लेता, ठीक है ना, क्योंकि टेंशन इतनी है। लेकिन सर वो अच्छा सर ये मतलब उस तरह हाँ ये मतलब उस तरह था जब 1944 में गांधी जी ने टॉक्स करते हुए गांधी को मुस्लिम्स की इक्वल फुटिंग में आना पड़ा। हाँ कह सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली देखो, जब कोई उस वक्त तो खैर पाकिस्तान बना नहीं था ना, अभी जाके वो इसमें अगर ऐसे है जैसे जब मोदी इलेक्ट हुआ था ना, तो यहाँ से नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया था कि आप आए और अच्छा लगेगा अगर आप आए। तो ये कुछ मुल्क होते हैं जो आपस में अपने टाइज को बेहतर करने के लिए ना बुला लेते हैं एक दूसरे को, खासकर वो उन मुल्कों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिनकी आपस में बन ना रही हो, ठीक है ना। अब पाकिस्तान और इनकी तो बनती नहीं थी, लेकिन राजीव गांधी का आना और बेनजीर के दौर में आना, क्योंकि उसकी एक वजह खास ये भी हो सकती है कि फौज का दौर चला गया था, ठीक है ना, डेमोक्रेसी आ गई थी, जो पहला पॉइंट है जो अभी सुहेमा या हिबा बताएंगी, ठीक है ना, डेमोक्रेसी आ गई थी। तो फौज के दौर में तो नहीं आए वो, तो डेमोक्रेसी आ गई तो उन्होंने चक्कर लगा लिया, और ये एक प्लस पॉइंट रहा बेनजीर के उसमें कि देखिए जी हमारे पास बनाने आए थे। जैसे अभी हम कहते हैं कि देखो इमरान खान के दौर में उर्दुगान आया और क्या कहते हैं ये मोहम्मद बिन सलमान आके गया, तो रिच डिप्लोमेसी होती है ना ये, तो इससे फायदा होता है, इस सक्सेसेस में काम आती है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास दो शुरू के पॉइंट्स हैं, कौन बताएगा, हिबा, अंजिया, सुहेमा, कोई भी? सर एक तो ये हो जाएगा कि उन्होंने वुमेन बैंक खोली थी सबसे पहला, और जबरदस्त। लड़कियों को उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज दी थी, और लाइक उनके जो राइट्स वगैरह उन सबको प्रोटेक्ट किया था। ओके, तो मेरे ख्याल से इसमें एक वजह यह भी होगी कि वो खुद औरत थी, तो उसने औरतों के लिए बढ़ चढ़ के काम लिया, ठीक है ना, ऐसे ही है, वो खुद एक औरत थी तो उसने औरतों के लिए पहला बैंक और औरतों के लिए जॉब क्रिएशन का काम किया, ये तो बड़ी जबरदस्त बात थी, ठीक है ना। और इसमें कौन सी वाली बात है, राइट्स इन दी वेरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अब हमारे यहाँ ज्यादातर मर्द होते हैं जो काम करते हैं, तो उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ा स्टेप था, ठीक है। अच्छा जी, पहला पॉइंट कोई बताना चाहे? हाँ भाई, हिबा, उमैमा, सुहेमा और अंजिया, किधर हो, कौन कौन है, मुश्तबा, बल्कि ऐमन, ऐमन, हाँ भाई, कोई खवातीनों में से कोई बताए पहला पॉइंट ये वाला, आसान है ये तो यार, कौन गर्ल्स, आवाज नहीं आ रही क्या, या माइक सही नहीं है, जल्दी बताओ, 12 मिनट है हमारे पास। अच्छा भाई, कोई लड़का बताओ जल्दी से, राफे, राज, कोई एक, गो अहेड, फर्स्ट पॉइंट। क्या इंटरनेट सही नहीं है, आवाज नहीं आ रही क्या? सर एक मिनट आवाज आ खाना खा रहा हूँ, रही? बता रहा हूँ, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। ओके 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 ओके, खाओ खाओ। चलें सर, स्टार्ट है। हाँ, पहला सबसे पॉइंट पहले बताओ। क्या कहते हैं, हाँ, बेनजीर भुट्टो क्या कहते हैं, जब रूल में आई थी, पावर में आई थी, सबसे पहले तो उन्होंने पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम और जो डेमोक्रेसी जो जिया ने ख़त्म कर दी थी वो उसको रिस्टोर कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान पे जो ट्रेड का बैन लगा था उसको भी रिस्टोर कर दिया, और स्टूडेंट यूनियन जो क्या कहते हैं जियाउल हक ने ख़त्म कर दी थी उसको भी रिस्टोर कर दिया। तो कुल मिला के पॉलिटिकल सिस्टम, उसकी डेमोक्रेसी, ट्रेड का बैन जो था उसको उठा दिया, और स्टूडेंट्स का जो यूनियन था उसको भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जो जिया ने कैप्चर करके रखते थे उनको रिलीज़ कर दिया, जिससे क्या कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच आई, और पॉलिटिकल मतलब सिस्टम जो था वापस से पावर में आ गया एक तरह से पाकिस्तान। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास ये बातें हो रही हैं 1988 से 1990 तक, ठीक है। बेनजीर भुट्टो की 4 बड़ी कामयाबियां, ठीक है।
सवाल आ सकता है 14 मार्क्स का, 10 मार्क का। तुम्हारे पास 4 सक्सेसेस आ गई हैं, अब तुम 4 फेलियर्स की तरफ जा रहे हो। अब इन 4 सक्सेसेस को कैसे याद रखोगे? शी रिस्टोर्ड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, ब्रॉट बैक डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, फर्स्ट पॉइंट। शी सैट अप द फर्स्ट वुमेन बैंक, बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू था ये खवातीन के हवाले से, ठीक है, 2 हो गए, ठीक है। thirdly, initiated the research program regarding the Badr-1 military satellite, ठीक है, और चाइना के साथ मिलके किया, 3 हो गए। चौथा, she hosted SAARC conference in which Rajiv Gandhi were also there। 4 बड़े सक्सेस हो गए, ठीक है। अब तुम्हें 7 फैक्टर्स करने हैं, तुम कम से कम 3 फेलियर्स के ऊपर गौर करो। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास फेलियर्स जरा ज्यादा लग रहे हैं, काउंट करो कितने हैं, जल्दी देखो। 4 हैं, 5 हैं, कितने हैं? मुझे लग रहे हैं कि 4 ही हैं सर, 4 ही है, लेकिन हाँ, लेकिन अच्छे खासे ज्यादा डिफाइंड है, इनसे ज्यादा डिफाइंड हुए हैं, वेल डिफाइंड है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नेचर था फेलियर्स का। पहला देखो, उसी तरीके से देखो जैसे पहले देखा था। आखिर के 2 तुम दोनों करो, राज और राफे, और लड़कियों तुम शुरू के 2 करो जल्दी से। फेलियर्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी? प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पुअर हेल्थ, एजुकेशन इंक्रीज्ड, ठीक है। She had originally made promises to stop the spread of these, but ultimately failed in doing anything, ठीक है। Thus, the people were delusioned, and the Pakistani people who stopped supporting her। क्या ये बात आज भी नहीं महसूस हो रही? प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आज भी है, इन्फ्लेशन आज भी है, पुअर हेल्थ आज भी है, तो कोरोना वाला मामला चल रहा है, पूरी दुनिया का हाल बुरा है, एजुकेशन की प्रॉब्लम भी इंक्रीज हुई। उसके क्या प्रोमिसेस थे? शी हैड ओरिजिनली मेड प्रोमिसेस टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दीज बट फेल्ड अल्टीमेटली। इसका मतलब जब वो पहली बार आई तो उसको इन सारी चीजों को हैंडल करने में मुश्किल हुई, ठीक है ना। और बहुत इन सारे फेलियर्स की वजह से, इन कलेक्टिव गवर्नेंस की फेलियर की वजह से लोगों ने उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया था, ठीक है। पहला पॉइंट समझ आया? ठीक है सर। अच्छा, दूसरे पॉइंट में सीरियस कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान। अब ये मैं तुम्हें यहाँ इनकी शक्ल दिखा देता हूं ताकि तुम्हें याद रह जाए, ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि शक्लों से पॉइंट्स याद रह जाते हैं। गुलाम इसहाक खान, ये साहब थे, ठीक है, और अभी इन तरह गूगल कर लेते हैं हम, ठीक है। ये साहब थे जो कि गुलाम इसहाक खान कहलाते थे, ठीक है, और ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, ठीक है। ये जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था किससे? उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर से। प्राइम मिनिस्टर कौन थी? बेनजीर भुट्टो, ठीक है। और appointment issue on appointment of serious conflict with President Ghulam Ishaq Khan on a appointment issue. The president had discretionary powers to appoint armed forces chiefs and judges of Supreme Court, but Benazir wanted to appoint these herself। फटा समझ में आ रहा है? देखो मैं तुम्हें ये वाला फटा कहीं और लेकर जाऊंगा, समझना इस बात को। This refusal by president created tension between both and weakened the political system in Pakistan। सबके सब यहीं रुक जाओ, hold on for a second, I have a tricky question for you, not related to the pattern but related to your knowledge। मुझे ये बताओ, क्या इनके अब्बा जी जो थे, किनके अब्बा जी? बेनजीर के अब्बा जी, याद है कौन थे? भुट्टो साहब। भुट्टो साहब। भुट्टो साहब को ये इशू आया था क्या? उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी क्या? नहीं, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट ही अपनी बना ली थी पूरी।
एग्जैक्टली उस वक्त वो खुद प्रेसिडेंट थे भाई, समझ आ रही बात? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वो खुद ही थे। पहले वो जैसे मुल्क टूटा, याया खान उनको प्रेसिडेंटशिप देकर गया, फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। उस वक्त कोई और था ही नहीं उनके खिलाफ, वो अकेले थे, ठीक है। तो उन्होंने अपना आर्मी चीफ पिक किया था ना, किसको किया था जल्दी बताओ, मजे से खाते भी हम। जनरल तिक्का तिक्का खान। जबरदस्त, ठीक है ना। अब देखो उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं तुम्हें हिस्ट्री से ही हिस्ट्री समझा रहा हूं। देखो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वहां एक ही बंदा था डिसीजन लेने वाला, यहां कितने? 2। और रैंक्स बदल गए, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हो गया। पावर किसके पास रह गई? वो वाली पिक एंड चूज वाली, वो किसके पास है? प्रेसिडेंट। और ये पीसीओ वाला सीन है, गुलाम शाह खान प्रेसिडेंट, काइंड ऑफ उधर ही लेकर जा रहा हूं। और इस सारे खेल की वजह यह है कि इनसे पहले बेनजीर के, भुट्टो के बाद और बेनजीर से पहले जो बीच में बंदा था ज़िया उल हक, वो था प्रेसिडेंट और उसने सारी पावर्स रखी थी अपने पास, ठीक है। तो जब दूसरा प्रेसिडेंट आया तो उसके पास ऑटोमेटिकली पावर्स थी, ठीक है। तो वो डमी नहीं हो पा रहा था, ठीक है। वो उसको पपेट के तौर पे यूज करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए। उसने कहा भाई मैं खुद अपॉइंट करूंगा जजेस भी और आर्मी चीफ भी, ठीक है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया और इस कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में एक ने दूसरे को हराने, गिराने या निकालने की कोशिश की, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा पॉलिटिकल सिस्टम वीक हुआ। समझ आ रही है बात? आपस में लड़ रहे थे किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। यस सर। अब ये सोचो कि ये काम ये क्यों करना चाहती होगी कि मैं अपने मर्जी से लगाऊं? क्योंकि सर इसको पावर चाहिए थी फिर से, क्योंकि ऑपोजिट पार्टी का प्रेसिडेंट था, सपोर्ट चाहिए थी काइंड ऑफ। देखो जब भी ऐसा होगा ना, जब भी, तो देखो ज़िया उल हक ने, तुमने ऊपर वाले सवाल में देखा था कि ज़िया उल हक ने अपनी सपोर्ट के लिए जमात इस्लामी को जमात इस्लामी और इस्लामाइजेशन को सपोर्ट किया ताकि जमात इस्लामी और जो सिविल इदारे हैं जहाँ पे जमात इस्लामी टाइप के लोग हैं और सपोर्ट करते हैं इस्लामिक चीजों को, उनकी सपोर्ट ले सके वो। तो इसका मतलब अगर बेनजीर को आगे जाना था तो वो कुछ लोगों को अपॉइंट करती ताकि वो उसको सपोर्ट करते किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। जब आप किसी को अपॉइंट करते हैं तो फिर वो आपके लिए काम करता है ज्यादातर, ठीक है ना। पाकिस्तान में ऐसे ही कल्चर है, तो उन्होंने ये सोचा होगा। फिर देखो तीसरा पॉइंट जो है और चौथा पॉइंट जो है वो आज भी तुम्हें नजर आएगा, ठीक है, वो आज भी तुम्हें नजर आएगा। चौथे पॉइंट को पहले देखो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें तीसरा बता रहा हूं, चौथा तुम लोग बताना। तीसरे पॉइंट में यह है कन्फ्रंटेशन विद नवाज शरीफ। यहां नवाज शरीफ की एंट्री है, ठीक है, और यहां फड्डा है बेनजीर और नवाज शरीफ का। हु वाज हेडिंग फॉर द अपोजिशन अलायंस, और अपोजिशन की अलायंस जो बन रही थी उसका नाम था IJI, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, ठीक है, IJI। They made the government in Punjab and he became the chief minister, ठीक है। नवाज शरीफ पंजाब में IJI जीत गई और वहां पर चीफ मिनिस्टर बने नवाज शरीफ, ठीक है। जैसे कि कुछ अरसा पहले शहबाज शरीफ थे, वही वाली पोस्ट, जैसे अभी उस्मान बुज़दार है, ठीक है, वो वाली पोस्ट। Political opposition increased so much that they both wanted to remove each other from the power. This confrontational path against opposing parties further weakened the Benazir's government system or political system. बात समझ आ रही है यहाँ पे? अगर नहीं समझ आती तो एक और तरीका मेरे पास समझाने को, पहले बताओ आई कि नहीं? सर आ तो गई, लेकिन दूसरा तरीका बताएं। दूसरा तरीका मेरा बेटा मैं बताता हूं तुम्हें, ऐसे शायद कोई नहीं समझाएगा, इतना तो मैं श्योर। चल मेरा बेटा जरा स्क्रीन पे देख। क्या आप ज्योग्राफी शुरू कर? नहीं, ज्योग्राफी के थ्रू बताऊंगा। आइडिया कैसा है बताओ। देखो आइडिया तो बहुत मजे वाला है, पर 1 मिनट हाँ 1 मिनट रहता है ना, जल्दी से ये जल्दी से लोड हो जाए तो मैं बताता हूँ। जल्दी 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 देखो, यहाँ पे तुम्हें पंजाब नजर आ रहा है, पंजाब नजर आ रहा है, ठीक है। तो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, जिसने पंजाब ले लिया समझ लो पाकिस्तान वो रूल कर रहा है,
तो नवाज शरीफ पंजाब ले गया था ना, चीफ मिनिस्टर तो वो था। तो फड्डा चल रहा होगा ना, कोई पंजाब रूल कर रहा है और कोई पाकिस्तान रूल कर रहा है, तो जो पंजाब रूल करेगा वो किंग होगा। तो इसका मतलब एक वक्त में दो किंग नहीं हो सकते, तो फड्डा पड़ गया। ठीक है, यही खत्म करते हैं, अभी सेशन ड्रॉप होगा 40 मिनट 40 सेकंड पे। फौरन यही वाला लिंक लेके दोबारा आना। यूट्यूबर्स आप दूसरे पार्ट में देखिएगा, ठीक है, दूसरे पार्ट का इंतजार करना। ठीक है, टेक केयर। ये पॉइंट समझ लो कि जिसके पास पंजाब है वो रूल कर रहा है पाकिस्तान। समझ आई?